नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने वर्चुअल कोर्ट को भविष्य में जारी रखने पर केंद्र सरकार को दी चेतावनी। वर्चुअल कोर्ट के जारी रहने से वकीलों के पैसे और आय पर पड़ रहा है विपरीत असर। अगर वर्चुअल कोर्ट को भविष्य में जारी रखा तो देश भर के 23 लाख वकील छेड़ देंगे आंदोलन। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने जिला बार एसोसिएशन का कार्यकाल 2 साल करने की मांग का किया समर्थन। का बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा को करेंगे इसकी अनुशंसा। चेयरमैन ने रोहतक बार के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व विधायक हरिचंद हुड्डा को किया सम्मानित। महिला सदस्यों को प्रदान किए बार के सदस्य के प्रमाण पत्र। बीसीआई के चेयरमैन को बार परिसर में उनके वजन के बराबर देसी घी के लड्डुओं से तौल किया सम्मानित। बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24 चैनल के प्रधान संपादक अनुप कुमार सैनी से खास बातचीत में कहा, अगर कोई वकील किसी क्लाइंट के साथ धोखा करे तो बार एसोसिएशन में करे शिकायत, वकील का लाइसेंस होगा कैंसिल। बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने कहा, जिला बार एसोसिएशन एक स्वायत्त संस्था है, वह स्वयं 2 साल का कार्यकाल कर सकती है। फिर भी वह बार काउंसिल ऑफ पंजाब हरियाणा को इसकी अनुशंसा करेंगे, जिससे चुनाव का कार्यकाल 2 साल का हो सके। बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा शनिवार को पहली बार रोहतक बार में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अधिवक्ताओं की मांग का यह आश्वासन दिया। इससे पूर्व रोहतक पहुंचने पर बीसीआई के चेयरमैन को बार परिसर में जिला बार एसोसिएशन के प्रधान लोकेंद्र फोगाट और जो सहित सभी वकीलों ने फूलों के बुक्के व गुलाब के फूल भेंट कर भव्य स्वागत किया। सिर्फ यही नहीं, चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के वजन के बराबर देसी घी के लड्डुओं से भी वकीलों ने तोला। चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा, वाइस चेयरमैन एस प्रभाकरन और एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन अपूर्वा कुमार शर्मा दोपहर बार पहुंचे थे। इस दौरान चेयरमैन ने बार के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व विधायक हरिचंद हुड्डा को सम्मानित किया। साथ ही महिला सदस्यों को प्रमाण पत्र देते हुए कहा कि दूसरे जिलों के बार पदाधिकारियों को भी इससे प्रेरित होकर ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए। प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 चैनल के प्रधान संपादक अनुप कुमार सैनी से खास बातचीत में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने कोविड काल में शुरू हुई सरकार के वर्चुअल कोर्ट को भविष्य में जारी रखने की आशंका जताई। उन्होंने इस पर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, वर्चुअल कोर्ट के जारी रहने से वकीलों के पैसे आय पर विपरीत असर पड़ रहा है। इस पर उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर वर्चुअल कोर्ट को भविष्य में जारी रखा तो देश भर के 23 लाख वकील आंदोलन लड़ने को विवश हो जाएंगे। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा, अगर कोई वकील किसी क्लाइंट के साथ धोखा करता है तो उसकी बार एसोसिएशन में शिकायत करे, तो जांच में सही शिकायत पाने पर आरोपी वकील का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। जिला बार एसोसिएशन रोहतक के परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा के पूर्व चेयरमैन व बार काउंसिल ऑफ हरियाणा के अनुशासन समिति के सदस्य डॉ विजेंद्र सिंह अहलावत और बार लोकेंद्र फोगाट और जजों ने मांग करते हुए कहा कि जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कार्यकाल 2 साल होना चाहिए, जिस पर चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने भी सहमति जताई कि वह भी इसके पक्षधर हैं। चेयरमैन की तरफ से विजेंद्र सिंह अहलावत को अनुशासन कमेटी का सदस्य चुने जाने पर उन्हें समर्थित चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बार के प्रधान लोकेंद्र फोगाट ने कहा, बार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बीसीआई के चेयरमैन यहाँ पर पहुंचे हैं। इस मौके पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य वेद प्रकाश शर्मा, अमित वैद, महेंद्र सिंह राठौर, बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा के पूर्व चेयरमैन जयवीर यादव, रोहतक बार के स्वाग महासचिव महासचिव तृप्ता शर्मा समेत अन्य जिलों के बार पदाधिकारी भी मौजूद हैं। से लोग हमारे यहाँ के सदस्य रहे हैं। लाला लाजपत राय जी ने यहाँ से प्रैक्टिस करी है, मेरे बड़े दादाजी ने यहाँ से प्रैक्टिस करी, राय बहादुर लालचंद जी ने, किसानों के मसीहा रहे सर छोटूराम जी ने यहाँ से हमारे बार के मेंबर हैं, उन्होंने प्रैक्टिस की है। हमारे काफी सीनियर एडवोकेट हैं संत कुमार जी, उनके दादाजी ने यहाँ से प्रैक्टिस करी, वो तो कहते हैं सबसे पुराने मेंबर हैं हमारी बार के। और उसके अलावा इतने ही मंत्री, इतने ही एमएलए, हमारे प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी इस बार के सदस्य रहे हैं, जो कि हमारे लिए बड़ा ही गर्व का विषय है। ऐसे ही इतिहास नहीं बनता, इतिहास। I wanted to bring your notice. You are all occupying the very higher position in the country. That means you are not an ordinary person. Though it is a privileged community, you are a profession by a lawyer. You have all the more and more responsibility in the society because you are defending the people in the state. You are defending
whenever the crisis arises, you are defending the person who is affected, you are knocking the door of the justice and get the justice and having over to the people of the state. In such a circumstances, I request you, because I have come from the corner parts of the India, from Kanyakumari to Kashmir, the members of the bar, particularly the pandemic situation in the past 2 years, we are facing many number of problems daily. In particularly Delhi alone, more than 680 lawyers have been died. In Tamil Nadu also, the equally 500, more than 500 died. So what we should do it? What is the responsibility of the district product bar association or the high courts bar association in everywhere, even the Punjab and the state bar councils? We need to come to the conclusions how to protect our interest of the legal profession. This is a more important concern because we are every time, we are day by day, we are discussing many issues, and our hands to go for a length to some extent. इनका स्वागत हो और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा पूरे हरियाणा की जितने भी बार एसोसिएशन के प्रधान आए हैं, उपप्रधान आए हैं, महासचिव आए हैं, सभी के को बार एसोसिएशन की तरफ से उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आके कार्यक्रम में 4 साल लगाए और मिश्रा जी का, प्रभाकरण जी का, पूर्वा जी का पुनः निर्वाचित होने पर स्वागत किया। सर, मैं अधिक समय न लेते हुए एक बात आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपने जिस प्रकार से बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार एसोसिएशन के यूनिफॉर्म रूल बनाए हैं, तो इसी प्रकार से एक समय की आवश्यकता है कि जितने भी हरियाणा के, पंजाब के या और पूरे इंडिया के जो पदाधिकारी हैं, उनका कार्यकाल कहीं 2 साल का है, कहीं 3 का है, तो एटलीस्ट हरियाणा में भी जब हमारा आपका कोई भी एक्ट में, एडवोकेट्स एक्ट में ऑफिस पीरियड का जब 2 साल का है, तो एटलीस्ट इनका भी 2 साल का चेयरमैन साहब कार्यकाल होता है। जब बार काउंसिल मेंबर 5 साल और एक्ट में जब पदाधिकारी का एक्ट में, तो ये यूनिफॉर्म सर, मैं अधिक समय लेते हुए एक बार सभी यहाँ उपस्थित सीनियर एडवोकेट्स का, मीडिया के साथियों का बार एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा और इसके साथ ही मैं चेयरमैन महोदय से एक और प्रार्थना करूंगा कि इस बार हमें समय कम था, एक हम और बहुत ही भव्य कार्यक्रम रोहतक में आयोजित करेंगे और कम से कम यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में, उसके लिए भी आज एडवांस में हम आपको मैं एक बात सुने आप सबकी तरफ से मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और धन्यवाद करना चाहूंगा मिश्रा जी ने कि उन्होंने मुझे पंजाब हरियाणा की तरफ से डिसिप्लिनरी कमेटी में कार्य करने का एक अवसर प्रदान किया। एक बार उन्हें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलफेयर का काम है, वो राज्य बार काउंसिल और बार एसोसिएशन को दिया है। इसलिए मुझे, मैं कई राज्यों में देखता हूं, आपके यहाँ क्या है, सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, पूरे प्रांत के, वो ज्यादा जानते होंगे। बार एसोसिएशंस को मजबूत बनाना, उनको एक रखना, यूनाइटेड रखना वकीलों को, यह कर्तव्य होता है राज्य बार काउंसिल। बार एसोसिएशन में अगर गुटबाजी रोज रोज बढ़ावा देंगे हम, तो वकील वर्ग का कल्याण नहीं हो सकता। वकील का कल्याण, हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका कल्याण, उसका भविष्य बार एसोसिएशन और बार काउंसिल को देखना है। बार एसोसिएशन
इमीडिएट गार्जियन, वहां पे अगर किसी ढंग की गुटबाजी हो, आपस में हम लड़ते ही रहे, तो हम आने वाले जनरेशन को या हमारे जो सदस्य हैं उनका कोई भला कर ही नहीं पाए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपकी सर्वोच्च संस्था। आप रोहतक आए हैं, आपका स्वागत हुआ है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? लोगों से मिलने जुलने आया हूँ, स्वागत कोई वो मकसद नहीं था। और रोहतक बार में सभी पदाधिकारियों से यहाँ पर पूरे हरियाणा के जितने बार एसोसिएशन है लगभग सभी लोग आ गए, प्रतिनिधि लोग, उनसे मुलाकात हुई। हम लोगों ने जो अपने वकालत पेशे की जो समस्याएं हैं उनका कैसे निदान हो, बार एसोसिएशंस को कैसे मजबूत करें, उन्हीं सभी चीज़ों पर बातें हुई। 2 साल का कार्यकाल की बात हुई है प्रधान की, तो कार्यकाल बार एसोसिएशन का क्या हो वो बार एसोसिएशन निर्धारित करेगा। इन लोगों ने वो सवाल उठाया, मैंने कहा कि 2 साल का अगर हमारे सामने कोई प्रपोजल आता है हम उसको अलाउ करेंगे। तो सर, आपने जो पेंशन का जो प्रावधान बताया है वकीलों की का, उसका क्या रहेगा? पेंशन के लिए हमने सरकार से मांग की है कि हर एक बार एसोसिएशन को उचित फंड दिया जाए, ताकि वकीलों के लिए, जो युवा वकील हैं उनके लिए स्टाइपेंड, और जो वृद्ध वकील हैं जो इनवैलिड हो चुके हैं, किसी वजह से वो लाचार हैं, पैसा में नहीं काम कर सकते, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था हो। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस सरकार से हमें कुछ न कुछ अच्छा फंड मिलेगा, जिससे हम पेंशन का प्रावधान पूरे देश के वकीलों के लिए कर सकें। एक बात आपने कही है कि भी वर्चुअल जो कोर्ट्स चल रही हैं उसको लेकर मतलब उसको कंटिन्यू करना चाहती है सरकार। वर्चुअल जो हियरिंग हो रही है ये टेम्पररी मेजर होना चाहिए, इट शुड बी ए टेम्पररी मेजर ओनली, जब तक पैंडेमिक था या है। इसके बाद जब नॉर्मल होता है उसके बाद हम वर्चुअल हियरिंग या ऑनलाइन कोई भी चीज़ मंजूर नहीं करेंगे। यदि सरकार जारी रखती है तो क्या करेंगे आप? नहीं, देश के वकील आंदोलन करेंगे। सरकार वैसा क्यों उसको जारी रखेगी? जब नॉर्मल सिचुएशन होगा, जब सब कुछ फिजिकल होगा, तो उसके बाद हम कोर्ट का काम हम नहीं समझते हैं कि ऑनलाइन होने का कोई औचित्य है। एक बात और आपने कही थी कि भी जो कंज्यूमर हैं वकीलों के, वो अगर आप वकील अच्छी तरह काम करेंगे, उनके हियरिंग अच्छी तरह करेंगे तो वो पैर छुएंगे। लेकिन काफ़ी कटु अनुभव है कि काफ़ी वकील जो पैसे ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते, दूसरे जो पार्टी के वकील है उनसे भी मिल जाते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार काउंसिल वो अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए ही बॉडी बनी है। वैसा जो भी शिकायत मिलता है बार काउंसिल्स को, उस पर हम ऐसा भी करते हैं कि बहुत से केसेज में अगर इस तरह की शिकायत कोई आती है तो हम लाइसेंस रद्द कर देते हैं, उनको वकालत पेशे में नहीं रहने देते। थैंक यू थैंक यू सर।